औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल अनाम का 8वां रुकू। और वही अपने बंदों के ऊपर गालब है, बरतर है, यानी अल्लाह ताला, और तुम पर निगाहदाश्त रखने वाले भेजते हैं। अल्लाह ताला तुम पर निगाहदाश्त रखने वाले भेजते हैं कि जो मुनकर नकीर, जो फरिश्ते हैं, जो अच्छे काम बुरे काम को लिखते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं। यहाँ तक कि तुम में से किसी को मौत आ पहुँचे है, इसको रूह हमारे भेजे हुए कब्जा कर लेते हैं। यानी अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता इंसान को रूह कब्जा करता है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के हुक्म से ही इंसान की रूह कब्जा होती है। तो फरिश्ता अल्लाह का हुक्म को मानकर उस काम को अदा करता है और वह जर्रा कोताही नहीं करते। यानी फरिश्ते जर्रा बराबर भी अल्लाह के हुक्म में नाफरमानी नहीं करते। फिर जो अपने मालिक हकीकी अल्लाह के बस लाए जाएंगे, यानी उसके बाद में कल क़यामत के दिन उखरवी ज़िंदगी के बाद में अल्लाह के सामने हर इंसान को जाना पड़ेगा। वह अल्लाह को हर इंसान देख लेगा। खूब सुन लो कि फैसला उसका यानी अल्लाह ही का होगा और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। अल्लाह ताला उस दिन तुम्हारे नाम आमाल के हिसाब से तुम्हारा फ़ैसला करेंगे। इसलिए बार बार अल्लाह से दुआ मांगते रहना, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करना। इससे बढ़कर कोई दुआ है ही नहीं। उसके बाद में अलहम्दु शरीफ है जो मोमिन के लिए है। अलहम्दु शरीफ से बढ़कर कोई दुआ नहीं। जितना बोलते हैं ना, अभी मांगते हैं, वो कुछ भी मिलता नहीं। जो तकदीर में जो लिखा है वही मिलता है। लेकिन अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जो जिक्र है तुम्हारे नाम आमाल में दर्ज किया जाता है। अल्लाह ताला उसके ऊपर आपकी मग़फ़िरत करवाने वाले हैं। आप कहिए कि वह कौन है जो तुमको खुशकी और दरिया की जुल्मतों से उस हालत में नजात देता है कि तुम उसको पुकारते हो तज़लील ज़ाहिर करके और छुपके छुपके कि अगर आप हमको इनसे नजात दे दे तो हम ज़रूर हक़ सनासी वालों में से हो जाए। यानी खुशकी मतलब क्या? सूखा ज़मीन पे, और तरी मतलब क्या है? पानी में। जब पानी जहाज में होता है, समुद्र के लहरें आ जाते हैं, तो जहाँ डूबने को हो जाता है तो सभी आदमी अल्लाह को पुकारने लगते हैं, या अल्लाह हमें बचा, या अल्लाह हमें बचा, हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। उस टाइम पर तो चिल्लाएंगे। अल्लाह ताला उनसे बचा कर ज़मीन पर लाता है तो फिर उल्टा फिर जाएंगे जैसा पहले था। वैसा ही ज़मीन पर भी अल्लाह को याद करेंगे जब मुसीबत आता है। उसके बाद में जब वो मुसीबत टल जाता है तो वो लोग उससे भी इनकार कर दिए बैठते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको उनसे नजात देता है और हर गम से तुम पर भी शिरक करने लगते हो। यानी हर गम से भी तुमको अल्लाह ताला नजात देता है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरे को इबादत करते हो, यानी शिरक करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर भी वही कादर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पाँव तले से, या कि तुमको गिरवा करके सबको भेड़ दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चुका दे। आप देखते तो सही, हम किसी तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वह समझ जावे। लअल्लकुम यफ़क़हून। अल्लाह ताला की ये आयतें हुबहूब है मानी। ये सब कुछ अल्लाह ही करते हैं। अल्लाह ही के ऊपर हर इंसान को भरोसा रखना है, अल्लाह ही से मदद मांगना है, अल्लाह ही से मग़फ़िरत मांगना है, अल्लाह ही से दुआ मांगना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देखते हो सही, हम किसी तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद समझ जावे। और आपकी कौम इसकी तकज़ीब करती है, हालांकि वह यकीन है। यानी ये दीन इस्लाम को क्या करता है? मुनकर लोग तकज़ीब करते हैं, हालांकि यकीन है इन्न दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा इस्लाम है बिल्कुल करेक्ट है, हमारा कुरान बिल्कुल सही है, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले जितने पैगंबर आए उन सब पर भी हम ईमान लाते हैं। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तआयन
नहीं किया गया हूँ। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते, मैं तुम पर निगरानी करके नहीं भेजा गया, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने मकबूल बना लिया और पैगंबर बना दिया और किताबें नाजिल फरमाई। वही हुक्म मैं आपको पहुँचाता हूँ जो अल्लाह की तरफ से है। हर खबर के वाक़ा का एक वक़्त है और जल्दी ही तुमको मालूम हो जाएगा कि यह अजाब आया। बहुत सी आयतों का कुरान में हूबहू मानी है, पीछे और बोलने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर फ़ायदा लिखा होता है, ये उंगली भी दिखा रहा हूँ, तो बाजू में लिखा होता है, वहाँ पढ़ने से उसका मानी थोड़ी दबी हुई मालूम पड़ जाएगा। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयत में आइब जोई कर रहे हैं, तो उन लोगों से किनारा कशी हो जाओ। यानी कुरान के अंदर की जो बातों को उल्टा सुल्टा करके बताते हैं, उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि कुरान बिल्कुल सही है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें ऐसा कोई एक ऐसा आयत भी नहीं कि उसको कोई झुटला सके। ऐसा पाक कुरान है, उसको अंदर कोई उल्टे सुल्टी बातें करते तो उनसे अलग हो जाओ, यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जाए। और अगर तुझको शैतान भुला दे तो याद आए के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास मत बैठो। अगर गलती से ऐसा जालिम लोगों के पास बैठ गए, ऐसे बातें सुन गए, शैतान ने तुमको भुला दिया, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके शैतान को भगाओ। और जो लोग एहतियात रखते हैं उन पर उनके बाद पुरुष का कोई असर ना पहुँचेगा, और जो लोग एहतियात रखते हैं उन पर उनकी बाज पुरुष का कोई असर ना पहुँचेगा। और लेकिन उनके जमा नसीहत कर देना है, शायद वह भी एहतियात करने लगे। हम जुबान से उनको बता देना है, ऐसा गलती मत बोलो, कुरान को पढ़ो, वो सही है, अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल सही है। एक अल्लाह है, उसने हमको पैदा किया, इस बात को जानो। हर मज़हब के लोग बोलते हैं सबसे पहला आदम ने पैदा हुआ, उसके बाद में उसकी बीबी हवा दादी माँ पैदा हुई, तो उनसे पूरी नस्ल बन गया। आगे बढ़ बढ़ के कौमें बन गए, जातें बन गए, काम गुजारी करने वाला बन गया। ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कशी रहो जिन्होंने अपने दीन को लहू लाभ बना रखा है और दुनिया ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है। और इस कुरान के ज़रिया से नसीहत भी करता रहा ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब इस तरह ना फंस जाए कि कोई गैर अल्लाह ना उसका मददगार हो, ना सिफारिश करने वाला। और ये कैफियत होगी कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी उसे ना लिया जाएगा। ये ऐसे ही है कि अपने किरदार के सबब फंस गए। उनके लिए निहायती तेज़ खोलता हुआ पानी पीने को लिए होगा और दर्दनाक सज़ा होगी आपने कुफर के सबब से। यहाँ का आयतों का मानी हूबहू है, मैं अलग से आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से आयतों का मानी कुरान में हूबहू है। डरना नहीं, कुरान को पढ़ना, जो बातें नहीं मालूम है उसको छोड़ दो। देखो यहाँ पर हूबहू मानी है, सबको समझता है। हम मुसलमान हैं, हम हिंदी और उर्दू जानते हैं, तो किस बात का डर। अब कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की इबादत करें, ना वो हमको नफ़ा पहुंचा दे और ना हमको नुकसान पहुंचा दे, और क्या हम ऐसे उल्टे फिर जाए बाद इसके कि हमको खुदा ताला ने हिदायत कर दी है। जैसा कोई शख्स हो कि वह शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो, यानी किसी इंसान को शैतान ने बेराह कर दिया हो और वह भटकता फिरता है, इसके कुछ साथी भी हो कि वह इसको ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हो कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए कि एक ही नहीं बात है कि राही रास्ता वकास अल्लाह ही की राह है, और हमको ये हुक्म हुआ है कि हम पूरे मतिया हो जावे परवरदिगार आलम के। देखो हम इंसान हैं, दुनिया में शैतान ने कुछ आदमियों को भड़का दिया, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे। आप लोग रास्ते पर हैं तो उनको पुकारो, आवाज़ दो कुरान के जरिए से कि तुम भटक गया, शैतान के फंस में आ गया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उनसे बचकर हमारे साथ आ जा, दीन इस्लाम को कबूल कर ले, कुरान पर ईमान ला,
आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला, एक अल्लाह पर ईमान ला, क़यामत के दिन पर ईमान ला। इस तरीके से उनको दावत देना। वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को बाकायदा पैदा किया, और जिस वक्त हुआ यानी अल्लाह ताला उतना कह दिया कि हशर हो जा, बस हो जाएगा। यानी अल्लाह का हुक्म अगर आएगा हशर हो जा तो हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म आना ही देर है कि हशर हो जाएगा। उसका कहना बाअसर है कि और जबकि सूर में खून को मारी जाएगी, सारी हुकूमत खास उसी की होगी। वह जानने वाला है पोशीदा चीज़ों का और ज़ाहिरी चीज़ों का, वही है बड़ी हुकूमत वाला और पूरी खबर रखने वाला। और उस वक़्त भी याद करने के काबिल है जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर से फरमाया कि क्या तू बूतों को महबूद करार देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि आपने क्या बूतों को इबादत करते हैं? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को सिरिया गलती में देखता हूँ। यानी जो बूतों को इबादत करते हैं उन सब को मैं गलती के रास्ते में देख रहा हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कह दिए। और हमने ऐसी ही तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन के मखलूक़ात दिखलाई ताकि वह आरफ हो जावे। अल्लाह ताला उन्हें गैब की बातें दिखला दी ताकि वो एक सा होकर अल्लाह के तरफ हो जाए, यानी आरफ बन जाए, और ताकि कामिल यकीन करने वालों से हो जाए। फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने कहा कि सितारा देखा तो फरमाया कि ये मेरा रब है। कि उस टाइम पर जो अनजान थे उस टाइम पर उन्होंने कह दिया कि रात आ गया तो रात में जो सितारे नज़र आते, चांद नज़र आता है, जो बड़ा है वो मेरा खुदा है, ये समझ के उन्होंने समझिया कि ये खुदा है। सो जब वह गुरूब हो गया, जैसा उजाला आ गया तो अंधारा निकल गया, फिर कि मैं गुरूब हो जाने वाले से मोहब्बत नहीं रखता। फिर चांद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया कि मेरा रब है। सो जब वह गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझको हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जा। मतलब अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ मांगी। मैं अनजाने में रात में चांद को देखा, सितारों को देखा, वो माबूद समझा, और दिन को सूरज को देखा उजाला दे रहे तो ये माबूद समझा। ये सब गुरूब हो जाते हैं, यानी अंदर आते हैं तो सूरज छुप जाता है, सूरज आता है तो चांद छुप जाता है, सितारे छुप जाते हैं। ये गुरूब होने वाले से मैं बेजार हूँ। अल्लाह ताला को कभी ऐसा नहीं दिया। अल्लाह ताला हमेशा यूही व युमीत, दिलाता और मारता अल्लाह ही। अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, हमेशा अल्लाह अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम। सो जब वह गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझको हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब आफ्ताब को देखा यानी सूरज को चमकता हुआ तो आपने फरमाया कि ये मेरा रब है। ये मैं पहले बताया, जो अभी भी जस्ट बताया, ये तो सबसे बड़ा है। तो जब वह गुरूब हो गया तो फरमाया कि अय मेरे कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ। मैं एक सौ होकर अपना रुख उसी की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, यानी आसमान ज़मीन को, चांद सितारों को जिसने पैदा किया मैं उसके ऊपर ईमान लाता। इसको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ व मा अना मिनल मुशरिकीन। और उनसे उनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू की। फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि उसने मुझको तरीक़ा बतला दिया। अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बतला दिया, फिर तुम लोग मेरे से हुज्जत क्यों करते हो? और मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शिरक बनाते हो नहीं डरता। लेकिन हाँ, अगर मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहे, मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है। क्या तुम फिर ख्याल नहीं करते? अफला तज़क्करून। आदमी को ख्याल करना चाहिए। बोलते अल्लाह ताला, क्या तुम फिर ख्याल नहीं करते? ये सब चीज़ें फना होने वाली है, अल्लाह की ज़ातें हमेशा बाकी रहने वाली है। इस बात को जानकर अल्लाह पर ईमान लाना। और मैं उन चीज़ों से कैसे डरूं जिनको तुमने शिरक बना लिया।
حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کا شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ کوئی اپنا دل سے آپ نے بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب میں ایسا دلیل نہیں بتایا کہ میرے ساتھ اور بھی ہے، اللہ اکیلا ہے۔ تو ان دو جماعتوں میں سے ان کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ دیکھو ویسے دو جماعتوں میں کون بالکل حق ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانے والا حق راستے پر ہے، جو مختلف معبودوں کو عبادت کرنے والا بے راہ ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کا شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسی ہی کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ یہاں تک سورہ انعام کا 9واں رکوع ختم ہو چکا۔